कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा संकेत मात्र कर दो, वो बात को पकड़ लेते हैं और ऐसा अमृत पा लेते हैं। सबकी ऐसी पहुंच नहीं होती, इसलिए संकेत की अब भाषा नहीं समझते, थोड़े से शब्दों में नहीं समझने वाले व्यक्तियों के प्रति विस्तार करके वर्णन करना पड़ता है। सांकेतिक भाषा समझे या विस्तार से समझे, लेकिन बात ये समझनी है कि मनुष्य जन्म कीमती है, उसका एक एक क्षण का सदुपयोग का। सदुपयोग का मतलब है कि आप कोई अच्छी जगह में बैठेंगे तो सदुपयोग है। हाँ, अच्छी जगह में बैठेंगे, अच्छी जगह में सोचेंगे तो अच्छा करेंगे तो सदुपयोग है। तो अच्छी जगह कौन सी है बताओ? कौन सी अच्छी जगह है? स्वर्ग अच्छी जगह है कि नरक अच्छी जगह है? हिमालय अच्छी जगह है कि दक्षिण भारत अच्छी जगह है कि अमेरिका अच्छी जगह है, लंदन अच्छी जगह है? बताओ कौन सी अच्छी जगह है? अच्छे में अच्छी जगह है जहाँ परमात्मा बसता है, श्री राम। बताओ परमात्मा कहाँ बसता है? जहाँ परमात्मा बसे वहाँ चलो रहने को, अपने चले जाए। जहाँ परमात्मा हो उससे बढ़कर कोई अच्छी जगह तो नहीं। तो परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा सामान्य रूप से तो सब जगह रहता है, लेकिन विशेष रूप में प्रकट होता है हृदय में। इसलिए कहते हैं ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान हृदय में रहता है, तो आप भी हृदय में रहो। हृदय में कैसे रहें कि सुख दुख लाभ हानि के जो भी प्रसंग होते हैं, घटनाएं तो बाहर घटती है लेकिन अनुभव हृदय में होता है। वो विशेष अनुभव की जगह है। जैसे हमारा त्वचा तो सारे शरीर में है, चमड़ा, वहां मिठाई रखो तो मीठी नहीं लगेगी, नमकीन रखो तो वहां नमकीन पने का स्वाद नहीं आएगा। अब जीभ भी चमड़ा है, लेकिन जीवा पर रखो तो तुरंत पता चलेगा कि खारा है, खट्टा है, मीठा है, तोरिया है, कैसा है तो सारे शरीर में ही हम हमारा ही चर्म है। तो सारे शरीर में तो हमारा ही चमड़ा है, हमारी चेतना है, हम है। लेकिन शरीर के किसी भी अंगों पे आप मिठाई रखो, हलवा रखो, जलेबी रखो, शक्कर ही रख दो, चाशनी लगा दो, चलो, तो पता नहीं चलेगा। और जो होठों के करीब आई जीवा ने जरा सा टच कर दिया, हाँ, कि गुड़ की चाशनी है कि खांड की है, अथवा शहद है या दूसरी कोई शरबत की चाशनी है, पता चल जाएगा। ऐसे ही आप अगर हृदय में रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि विषयों का सुख है, कल्पनाओं का सुख है, कामनाओं का सुख है, भावनाओं का सुख है कि भगवान का सुख है। जल्दी पता चल जाए। श्री राम। आदमी कल्पनाओं के सुख में अभी जो है उसकी कोई फिक्र नहीं करता, ये होगा वो होगा फिर मैं सुखी होऊंगा। ऐसे कल्पनाओं के जाल में फंस जाते थे, कई विषयों के जाल में फंसे रहते हैं, पशु जैसा जीवन। अगर आप हृदय में रहना सीखेंगे तो तुरंत पता चलेगा कि क्या हुआ।
ये घटना घटी, हृदय में क्या हुआ, फलाने ने दुखद समाचार सुनाए, लेकिन अब क्या हुआ, दुख आ गया, कोई हरकत नहीं, लेकिन दुख को देखने का अटकल आ गई, दुख से अलग हो। विषय का सुख आ गया, कोई हरकत नहीं, लेकिन विषय के सुख को देखने की अटकल आ गई, विषय के सुख से पृथक। और जो आदमी पृथक होकर उस देखता है या उसका उपयोग करता है, वो ठीक से कर सकता है। तो संसार से भी पृथक होकर, संसार से पृथक होकर कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? जहाँ जाओ शरीर है वहां तो संसार होगा ही, पृथ्वी होगी, सूर्य के किरण होंगे, पानी लेना पड़ेगा, घर छोड़ के झोपड़ा, झोपड़ा छोड़कर और कोई गुफा। पवित्र देश में मन जरा पवित्र होता है, बात सही है। एकांत देश में भगवत प्राप्ति में सुविधा होती है, बात सही है। लेकिन एकांत देश एक तो बाह्य एकांत होता है, दूसरा सब विचारों का एक में ही अंत कर दे, वो हृदय में साक्षी स्वरूप में, वो बढ़िया एकांत है। वो परम एकांत है, एक में ही सब विचारों का अंत। आंख रूप अनेक देखती है, लेकिन देखने वाला मैं एक। कान शब्द अनेक सुनते, मैं देखने वाला एक। जीभ स्वाद अनेक लेती है, लेकिन उस स्वाद को देखने वाला मैं एक। धारणा गंध अनेक प्रकार की लेती है, लेकिन गंध का दृष्टा में एक। अच्छी गंध आई उसको भी मैं देखता हूँ, मध्यम आई उसको भी देखता हूँ, और एकदम दूषित आई जो चित्त खिन्न हो गया, मन को अच्छी नहीं लगी, तो मन को अच्छी नहीं लगी उसको भी मैं देखने वाला एक। बिल्कुल सही सीधी साफ बात है, शास्त्र की वेदांत की बात है, महापुरुषों का अनुभव है, श्रुति और युक्ति से भी सिद्ध हो रहा है। तुम भी युक्ति से देखो तो सिद्ध है। अच्छी दुर्गंध आई, अच्छी गंध आई, मध्यम आई कि एकदम दुर्गंध आई, तो अच्छी गंध में मन को बहलावा मिला, मध्यम को मन को विशेष कोई आकर्षण नहीं हुआ, और एकदम मलिन आई तो मन को खिन्नता हुई। तो खिन्नता मन को नहीं हुई थी तभी भी तुम थे, मन को खिन्नता आई तभी भी तुम थे, मन को मध्यम लगा तभी भी तुम थे, और मन को अच्छा लग रहा तभी भी तुम थे। ये तो सीधी बात है। वेदांत जैसा और कोई सरल ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारा उल्टा ज्ञान की अभ्यास ऐसी पड़ गई कि उल्टा कठिन लग गया और उल्टा सरल हो रहा है। जैसे वो रबारी का लड़का 25 भैंस चराना उसके लिए सुगम है, लेकिन 25 आंकड़े लिखना उसके लिए कठिन हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़ा पढ़, आज 10 लिख दे। बोले साहेब 10 डोबा चारी आओ, 10 किलो दड़ू दड़ाई आओ, 10 भैंसे चरा दूं आपकी, 25 भैंसे चरा दूं मास्टर साहब, लेकिन ये 25 के आंक मुझसे मत लिखो। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। क्यों? क्यों? भैंसे चराने की आदत पड़ गई, वो सुगम लगता है। और यहाँ जो बैठे बैठे तुम एक आधी मिनट में 25 तो क्या 25,000 लिख सकते हो, ऐसा सरल वो आंकड़ा लिखना उस बच्चे के लिए कठिन है। ऐसे ही आत्मा को परमात्मा को जानकर परमात्मा में एक हो जाना बड़ा सरल है, बैठे बैठे होना है, कोई डूबा चराना नहीं है कि जगत के पोटले उठाने नहीं है। और ये अत्यंत सरल सुगम बात ये कठिन लग रही, और इसको जान लिया तो बस 33 करोड़ देवता तो भोगों के पीछे गए, तुम भोगों से पृथक होकर भोगों के साक्षी, भोगों के बाप बन गए, भोगों के स्वामी, दुख के स्वामी, सुख के स्वामी। दुख और सुख के जो स्वामी बनेगा उसको दुख क्या कर सकेगा। मेरे पास एक लालिया है और दूसरा कालिया है, 2 कुत्ते मैंने पाले।
अब मैंने अपने बंगले पे लिख दिया है, सावधान, कुत्ता काटता है, कुत्तों से बचना। आगंतुक नया आएगा वो तो फफड़ेगा, लेकिन मेरे को उन कुत्तों से डर होगा क्या? मैं रूम में रहूं, चाहे बंगले की बाउंड्री में घूमूं, चाहे शहर में निकल जाऊं, चाहे मेरे पीछे पीछे आते हो, मेरे पैर को चाटते हो, तभी भी मुझे भय नहीं होगा मुझे काटेंगे। और कभी मैं उनको कुछ थप्पड़ मार भी देता हूं, डंडा मार भी देता हूं, तो मुझे भय नहीं है कि ये मुझे काट डालेंगे। कभी वो सोए हैं तो मैं उनको छेड़ देता हूं, चुपचाप सोए हैं और मैं उनको छेड़ देता हूं, सुबह धक्का दे देता हूं, तो क्या मुझे काट देंगे? नहीं। क्यों मेरे कुत्ते पाले हुए हैं, वो मेरे अधीन हैं, मैं उनका स्वामी हूं। ठीक है ना? ऐसे ही लालिया और कालिया, लालिया तो है सुख और कालिया है दुख। जयराम जी की ये लालिया और कालिया को आप उनसे मिल नहीं जाओ, उनको अपने अधिकार में रखो, उनके स्वामी बन जाओ। फिर उनको कभी छेड़ भी दोगे तो उनकी हिम्मत नहीं कि आपको काटे। कभी जीवन में सुख को छेड़ दोगे तो सुख की हिम्मत नहीं कि आपको आसक्ति में डाल दे। कभी जीवन में सुख को छेड़ दोगे तो सुख की हिम्मत नहीं कि आपको आसक्ति में डाल दे। जीवन में शराब कोई जरूरी नहीं है, महंगा है, और पानी बहुत कीमती है जीवन के लिए, एकदम फ्री। अन्न का आवश्यकता है, लेकिन अन्न से अधिक पृथ्वी की आवश्यकता है। जीवन में अन्न की जरूरत है, लेकिन अन्न से ज्यादा पृथ्वी की जरूरत है। पृथ्वी न होगी तो अन्न कैसे होगा और हम रहेंगे कैसे? तो अन्न की अपेक्षा पृथ्वी ज्यादा है, पृथ्वी ज्यादा है। अन्न के लिए तो पैसे खर्चने पड़ते और पृथ्वी पे चलने के लिए पैसे नहीं खर्चने पड़ते। चाहे हजारों मील चलो, उसका उपयोग करो चलने में, बैठने में। पृथ्वी से ज्यादा जीवन में आवश्यकता है जल की। पृथ्वी से जल 10 गुना है। जल से ज्यादा आवश्यकता है तेज की जीवन में। जल से 10 गुना तेज है। तेज से भी ज्यादा जीवन में अत्यंत जरूरत है वायु की, श्वास की। वो श्वास अन्न से, पृथ्वी से, जल से, तेज से वायु ज्यादा है। वायु से भी अत्यंत अधिक आवश्यकता है आकाश की। अवकाश होगा तभी तो वायु रहेगा, तो आकाश उससे भी 10 गुना है। ये सब होते हुए भी शरीर को चलाने वाला चैतन्य न हो तो क्या काम का। इसलिए उन सब से ज्यादा आवश्यकता है परमात्मा की, और वो परमात्मा अनंत गुना है, उसका कोई हिसाब ही नहीं। तो जो अनंत गुना चीज है, अनंत अनंत है, गुना नहीं, अनंत अनंत है, वो पाने में कठिनाई क्या? माल थोड़ा हो, शॉर्टेज हो जाए तो चलो भाई अपने का नहीं मिलेगा। शायद उसीलिए तुम लोग भगवान को जल्दी नहीं पाते, क्योंकि वो तो अनंत अनंत है। मार्केट में से माल चला ना जाएगा। है तो अनंत अनंत, उससे हम अलग हुए भी नहीं, वो हमसे दूर गया भी नहीं, लेकिन हम विमुख हो गए। देखो, मैं मन में जो भाव आए, मन को अनुकूल लगा तो अपने को सुखी माना, मन को प्रतिकूल लगा तो अपने को दुखी माना। मन में राग आया तो राग, मन में आ गया काम तो उधर बह गए, आया क्रोध तो ऐसे हो गए। क्रोधी हो जाओ, मना नहीं है। बच्चे को जन्म दो, मना नहीं है। रुपए गिनो, थूक लगा के 100-100 के बंडल गिनो, रखो, कोई मना नहीं।
गहने रखो, कोई इनकार नहीं। हीरे मोती जड़ित फर्स्ट क्लास सुंदर आभूषण बनवाओ, पहरो, ठाठ से मुझको ताव देकर कहे मैं दिखती माई हूं लेकिन मावा हूं, कोई मना नहीं वेदांत की दृष्टि से। लेकिन ये समझो कि आखिर कब तक, ततः किम लब्ध्वा राज्यम ततः किम, राज्य मिल गया फिर क्या, गहने मिल गए फिर क्या, पत्नी मिल गई फिर क्या, पति मिल गया फिर क्या, दुख मिला तो फिर क्या, सुख मिला तो क्या, आखिर कब तक। ये सब आने जाने वाले खिलौने हैं, ये लालिया और कालिया का हॉर्न मात्र है, भों 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 मात्र है और कुछ नहीं। ये मेरे पाले हुए बच्चे हैं। अपने पाले हुए कुत्तों से कोई आप डरकर घर छोड़कर भागा फिरे तो उसको आप समझदार कहोगे कि मूर्ख कहोगे। अपने छोटे लाए थे तो एकदम टिपुड़े, थोड़ा खिलाया पिलाया और बड़े होते गए। तो अपने पाले हुए लालिया और कालिया से आप लोग, कोई आदमी डर के थथर थथर कांपता कांपता घर छोड़ के भागता फिरे तो उसको क्या कहेंगे आप? चस्त्यू छे, क्रैक है। तो हम छोटे होते हैं तो ये दुख और सुख की वृत्तियां, हमारे मन की वृत्तियां छोटे पिलर जैसी होती। जब हम बड़े होते हैं, अन्न खाते हैं, उसके 3 भाग होते हैं। स्थूल भाग तो लेटरिन बाथरूम के द्वारा पसार हो जाता है। मध्यम भाग से रक्त और मांसपेशियां आदि बनती है। सूक्ष्म भाग से मन का सिंचन होता है। अब इसको तुम्ही ने तो बड़ा है, जैसे कुत्तों को टुकड़ा देके बड़ा किया, ऐसे ही तुम इस शरीर को टुकड़ा देकर शरीर को भी बड़ा किया और मन को भी बड़ा किया। अब इनसे डरते फिरो, भागते फिरो। ये समझदारी की बात है क्या? ये चतुराई है क्या? जरा सा दुख आया घबरा गए, जरा सा सुख आया उसके पीछे भागते फिरे। उनको सबको आने दो, पसार होने दो, उनके साथ अपने को चिपकाओ मत। हम लोग अपने को चिपका देते हैं, उसी लिए अत्यंत सुलभ जो परमात्मा शांति है वो कठिन हो गई। अत्यंत सुलभ जो है वो महा कठिन हो गया, और जो अत्यंत सार है वो हमारे से छूट गया। जो निसार है उसके पीछे जीवन भर जख मार मार के मर जाते हम लोग। संसार निसार है, कितना भी कुछ करो, कितना भी पाओ, आखिर देखो तो कुछ नहीं। न जाने कितनों के आगे नाक रगड़े होंगे, कितनों की खुशामद किया होगा 2 पैसे कमाने के लिए, कोई मकान बनाने के लिए, कोई चीज वस्तु लेने के लिए, कितनों के आगे खुशामद किया होगा। दुकान पर बैठते तो सुबह से शाम तक ग्राहक में ईश्वर देखकर अगर व्यवहार करे तो आनंद आनंद, लेकिन 2 पैसे कमाए कैसे, उसके लिए खुशामद कितनी करते। साहबों की, सेठों की प्रेम करना एक बात है और चापलूसी करना दूसरी बात। तो ये विषयों की इच्छा हमसे चापलूसी कराती है, और परमात्मा का ज्ञान है वो हमारे द्वारा प्रेम प्रकट करा देता है। ऐसा नहीं कि ग्राहक से तुम नफरत करो अथवा जिनसे संबंध होता है उनसे तुम घृणा का व्यवहार करो, लेकिन तुम क्या हो, तुम्हें सुखी होने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें सुखी होने के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं, कोई समय की जरूरत नहीं, कोई जगह की जरूरत नहीं। तुम ऐसी जगह पे पहुंच जाओ, आत्मदेव की जगह पर, परमात्मा की जगह, वहां सब सुलभ है। तुमने देखा होगा कि न्यायाधीश जब न्यायालय में आता है उसके पहले ही वो अपनी गादी पे, अपनी सीट पे बैठने की तैयारी में होता है। आता है तो झाड़ू वाला झाड़ू लगा के तैयार रखता है, पानी वाला पानी, वादी प्रतिवादी को बुलाने वाले, आवाज लगाने वाले तैयार हो जाते। कोर्ट की सब हरकतें
न्यायाधीश कुर्सी पे बैठते ही सब हरकतें करने वाले लोग अपने आप आ जाते हैं। अब कोई न्यायाधीश तो बन जाए और सोचे कि अब जाऊं कोर्ट में, जरा झाड़ू लगाऊं, जरा वादी प्रतिवादियों को बुलाऊं, जरा वकीलों को बुला के आऊं, सबको इकट्ठा करूं, फिर कोर्ट में बैठूं, तो उसको न्यायाधीश कितना दिन रखेंगे? वो कितना दिन रहेगा? तो अपनी गद्दी छोड़कर, अपनी सीट छोड़कर अगर वो झाड़ू लगाने लग जाता है, पानी भरने लग जाता है, वादी प्रतिवादियों को ढूंढता है, बुलाने लग जाता है कि चलो भाई चलो चलो, मैं न्याय करता हूं, मैं कोर्ट खोलता हूं, आओ चलो, नहीं। न्यायाधीश का अपनी महिमा भरी सीट पर आ जाना पर्याप्त हो जाता है। ऐसे ही तुम न्यायाधीश हो। शरीर के साथ अन्याय न करो, दूसरों के शरीर के साथ अन्याय न करो। यथा योग्य जो शरीर, जो अंग काम आते हैं उनको ठीक ठीक जजमेंट दो, लेकिन तुम अपनी सीट पे बैठो, अपने मय में बैठो। ठीक है ना? अपने मय में बैठे, अपने साक्षित्व में बैठे, तो बाकी का जो व्यवहार है ठीक से होगा। बिल्कुल पटावाला को पटावाला की योग्यता से पगार मिलेगा, कारकुन को कारकुन की योग्यता से। सचिव ने कुछ अर्जी किया है तो सचिव को सचिव के हिसाब से उसको सजा मिलेगी, यहाँ प्रमोशन मिलेगा। असील को अपने ढंग से, सरकार का केस है तो सरकार को भी अपने ढंग से मिल जाएगा न्याय। अन्याय किया तो अपने ढंग से डांट मिल जाएगा, यहाँ ऑर्डर मिल जाएगा। जज ठीक से, चीफ जस्टिस व्यक्ति अपनी कुर्सी पर ठीक से बैठे हैं तो बाकी का काम ठीक हो जाता। अगर वो अपनी कुर्सी पे नहीं है और कई खुशामत में आ गए और गिगड़ में आ गए तो फिर वो न्याय नहीं कर पाएंगे, अन्याय कर लेंगे। ऐसे ही तुम अपने आप में ठीक से आके बैठ जाओ तो तुम अपने शरीर से भी अन्याय नहीं करोगे, मन से भी अन्याय नहीं करोगे। तो स्वामी जी हम शरीर से तो अन्याय नहीं करते, इसको खूब खिलाते हैं, खूब, अरे भाई खूब खिलाते हैं, ये तो अन्याय है। जयराम जी की उसीलिए तो बीमार हो रहा है। अन्याय करते हो तभी तो बीमार है। न इसको खूब खिलाओ न एकदम भूखा रखो, न्याय करो इससे बेचारे से। न इसको खूब सुलाओ न खूब जगाओ, न इससे खूब बुलवाओ न खूब मनोराज्य करवाओ। ये तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि तुम्हारी अपने परब्रह्म परमात्मा में जम जाए, ये तो तुमने क्या न्याय। अब बुद्धि से जगत का सोचते हैं, मन से संकल्प विकल्प हो रहे और शरीर को खाऊं और पीऊं और सोऊं और इधर जाऊं उधर जाऊं, सब चौपट मामला। यही हो रहा है समाज में। देखो तो पूरा जीवन का एम बस बिखर गया। थोड़ी देर राम राम करा, कीर्तन करा, भजन करा, अल्लाह हो करा, ये वो करा, लेकिन फिर देखो जीवन में कोई चैन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई समता नहीं, कोई शांति नहीं, कोई शुद्ध प्रेम का कहीं से कोई तार छिड़ जाता नहीं। अब सब लगे हैं सुख के लिए, अब देखो तो सब दुखी के दुखी, क्योंकि अपनी सीट छोड़कर लगे हैं वादी प्रतिवादियों को बुलाने के लिए, झाड़ू बुहारी करने लगे। उदर चिंता प्रिय चर्चा विरहीना संभारणा स्वस्वरूपे स्थिर था ए बधा सहजे टळे। उदर की चिंता, प्रिय व्यक्ति की चर्चा, जिसका वियोग हो गया उसी की यादें, ये सब तुम्हारी वहीं समाप्त हो जाएगी अगर तुम अपनी सीट पे आ जाते हो। जिसका वियोग हो गया उसी की यादें, ये सब तुम्हारी वहीं समाप्त हो जाएगी अगर तुम अपनी सीट पे आ जाते हो। हमको परिस्थितियां उसलिए कुचलती है कि हम अपनी सीट पर नहीं। तभी
आप आत्मा में डट जाओ, विपरीत से विपरीत परिस्थिति, महान दुख की परिस्थिति आपको दुख नहीं दे सके, सुख में बदल जाएगी। आपका महान विरोधी, महान शत्रु, आप अगर आत्मा में डट जाते हैं तो शत्रु की बुद्धि बदल जाएगी, और बुद्धि नहीं बदलती तो प्रकृति उसको अपनी ढंग से घुमा घुमा के दे, ऐसे हाल कर देगी कि उसका कुल में कोई रोने वाला नहीं बचे। ऐसा प्रकृति तुम्हारी सेवा में लगती है। मैं जरा इन शत्रुओं से निपट लूं फिर आराम से भजन करूंगा, नहीं, कभी नहीं होगा। शत्रुओं से निपट कर भजन नहीं होगा, मित्रों से मिलने के बाद भजन नहीं होगा, सेफ डिपॉजिट करके फिर आराम से भजन नहीं होगा। भजन तो अभी चलते फिरते तुम पवित्र जगह पे बैठ जाओ बस। और ये बैठने की कला जहां तुमको ठीक लगे, जो जगह तुमको सपोर्ट देती हो, मदद देती हो, उसका थोड़ा उपयोग कर लो। लेकिन बाद में तुम्हें पता चलेगा कि तो अरे राम, वो अनपढ़ लड़का भैंसे चराता था, और जब उसको थोड़ा सा उत्साह मिला और हिम्मत किया, हो गया महाराज वो पढ़ते हुए ऐसे। अब उसको पूछो कि तुम पहले तुम आए थे और 10 के आंकड़े लिखने में तुमने इनकार करा था, बड़ा कठिन है, तो अभी आपको तो कठिन लगता होगा, 1000 लिखना है, 1999 रुपया 99 पैसा लिखना है, अब तो आपके लिए बड़ा कठिन होगा। बोले नहीं सरल है। तो पहले कठिन मानते थे, बोले मैं बेवकूफ था तब। फिर अपनी बेवकूफी पे उसको हंसी आएगी। ऐसे ही आप, ये मेरी बात थोड़ी सी है प्रार्थना, स्वीकार कर लें, अपने में जम जाएं, तो बीता हुआ जीवन आपको बेवकूफी का लगेगा। जो गुजर गई जिंदगी वो नितांत बेवकूफी की लगेगी कि अरे इतना महान खजाना मेरे पास था और मैं क्या कर रहा था। इतना सरल उपाय था, सुख दुख में सम रहो तो ज्ञान हो जाए, ज्ञान हुआ तो अनंत ब्रह्मांडों में तुम्हारी सत्ता फैल जाती। इतने महान खजाना था और मैं गिड़गिड़ा रहा था, हे देवी तू दया करे, फलानी तू दया करे, दया करे, संतोषी तू दया करे, सब गिड़गिड़ाहट बेवकूफी के थे। आपे लाडा आपे लाडी आपे मैया हो, फकीरा आपे अल्लाह हो, साथ में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उसते भी ऊंचा हो, फकीरा आपे अल्लाह हो। खुला तेनू पाऊ न खांदे, लिक लिक कैद न हो, तू खुला हो जा, अपने स्वरूप में जग जा, छुप छुप के कैद मत हो। शरीर में मन में घुस के बैठा है, अरे तुम बाहर निकल। आता है दुख तो बोले हाँ आओ, क्या है कालिया, क्या है, मोमो करके और दे, और लालिया करता था क्या और दे, कब तक करोगे। मैं देखने वाला हूं और तुम करने वाला हो। देखने वाला थकता है कि करने वाला थकता है, बोलो। कोई आदमी 2 कुश्ती कर रहे हैं, आप कुश्ती में नहीं घुसते, आप खाली देखते हैं, तो कौन थकेगा, आप थकेंगे कि वो बेटे थकेंगे? सीधी बात है ना। 2 आदमी कुश्ती कर रहे हैं, लालिया कालिया कुश्ती कर रहा है, 2 पहलवान है समझो कुश्ती कर रहे हैं, तो कभी तो एक पहलवान गिरता है, कभी दूसरा गिरता है। कालिया गिरता है तो लालिया की जीत होती है, और लालिया गिरता है तो कालिया की जीत होती है। आप उनमें शामिल नहीं होते हैं, आप खाली खड़े हैं, तो थकेगा कौन ये बताओ खाली। वो करने वाले थकेंगे कि देखने वाला थकेगा? सीधी बात है बस। तो अपने को कर्ता नहीं मानो, अपने को दृष्टा बना लो। करने वाला तो ये मन है, शरीर है। ये जो नरकों का सामान बना रहे हैं या स्वर्ग का सामान बना रहे हैं, ये तो तन और मन है। इनके चेष्टा को आप देखोगे, ये थक जाएंगे, फिर तुम्हारे शरण हो जाएंगे। जिसने तन मन को वश कर लिया हो तो भगवान हो गया, और क्या।
वो तो नारायण का अंग है। कमजोर विचार को शत्रु समझ के काट डालो। जो दुर्बल विचार है उसको कुचल दो। दुर्बलता के विचार कभी सत्य नहीं हो सकते। घृणा के विचार है उसी समय उनको उखेड़ दो। मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा विचार आए तो उस वक्त पिस्तौल रखो अपने हृदय को। दुर्बल विचार आए, ज्ञान की पिस्तौल दे धड़ाक, ओम। ओम उसकी गोली है। 303 भी कुछ नहीं, ये ऐसी है। 303 तो एक जन्म को, एक शरीर को गिराएगी। ये तो करोड़ों शरीर मिलने वाले, उनको सबको गिराने का ओम के मंत्र में ताकत। ओम 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 ओम। ओम ओम। आम का गुंजन करके फिर चुप हो जाओ। फिर देखो मन क्या सोचता है। या तो सुख का पाने की इच्छा करेगा या तो दुख को धकेलने की इच्छा करेगा। उस दोनों की इच्छाओं को देखो तुम। इच्छाएं शांत हो गई, सुख दुख दोनों भाग जाएंगे, आत्म प्रकट होता जाएगा। कि ધડાકો ભડાકો થાય ને અઢી દાડે ને સમાધિ લાગે તો જ સાક્ષાત્કાર થાય એવું નથી। 2.5 सेकंड में जो निसंकल्प दशा आ गई, 2.5 सेकंड के लिए भी निर्विचार दशा आ गई, वही आत्मा है। तुमने ढके हुए, लील से ढके हुए, पत्तों से ढके हुए सरोवर को जरा पत्ते हटाकर, कमल के पत्तों को हटाकर पानी का आचमन ले लिया, पूरे सरोवर का ज्ञान हो गया। चाहे फिर ढक भी जाए तो क्या हरकत, तुम्हारा ज्ञान तो नहीं ढका। मन की बुद्धि के निर्णयों को, जाल को देखने वाला मैं अलग हूं, अलग होते साक्षी भाव में मन को खाली देखते रहोगे ना, तभी भी शांत हो जाएगा। अथवा तो मैं कौन हूं सा सोचते सोचते, मैं कौन हूं करते करते गहरे चले जाओगे तो जो मैं नादानी से मैं चल रहा था देह में और मन में, वो हट जाएगा। असली स्वरूप में कौन हूं पूछोगे तो असली स्वरूप के तरफ मन को आना पड़ेगा, वहां शांत हो जाएगा, निर्विचार अवस्था आ जाएगी। आप जो हैं वो फिर दिखेगा नहीं, आप जो हैं वो हो जाएंगे। दिखेगा तो तुम्हारे से अलग होगा, वो दिखेगा। तुम्हारे से जो पृथक होता वो ही दिखता है। जिससे सब जाना जाता है उसको किससे जानोगे? जिससे सबको जाना जाता है उसको किससे जानोगे? और वो भी अगर जानकारी में आ गया तो उसको जानने वाला दूसरा होगा। तो अपना आपा जानने में नहीं आता। कई लोग बोलते अनुभव हुए, मेरा आत्मा का दर्शन हुए, मेरा आत्मा देखूं। आत्मा कोई लड्डू पकोड़ा है, कोई सिरा पूरी है, कोई गुलाब जामुन है कि उसको देखेगा? जो दिखने में आ गया वो सब दृश्य होगा। जो देखने वाला है वही तुम है, वही आत्मा है। जिसने सुख को देखा उसने दुख को देखा, जिसने रूप को देखा उसी ने रस को देखा, जिसने रस को देखा उसने गंध को देखा, जिसने जागृत को देखा उसने स्वप्न को देखा, जिसने स्वप्न को देखा उसने सुषुप्ति को देखा, जिसने बचपन को देखा उसी ने जवानी को देखा। बचपन गई, जवानी गई, सुषुप्ति गई, जागृत गई, स्वप्न गया। कई जन्मों में मृत्यु आई, वो मृत्युएं गई। कई बार जन्म हुआ, वे जन्म गए। अभी की अवस्थाएं आई और गई। देखने वाला गए,
नहीं, उस देखने वाले में अगर डटने की कला आ गई, ढूंढन हार नु ढूंढ मता वो ही हो यार तेरा सच्चा। खोजने वाले को खोज लो, जो सुख को खोज रहा है उसको जरा ढूंढ। नहीं तो महाराज एक तो दुकान क्या, एक मकान क्या, एक कार तो क्या, डजन कार, डजन बंगले, डजन डजनों महल मिल जाए, फिर भी शांति नहीं, सुख नहीं, सार नहीं। एक लालिया कालिया तो क्या, 1000 लालिया कालिया इकट्ठा कर दो, उससे क्या, जब तुम उनसे डरते फिरोगे तो परेशानी हो जाएगी। लालिया कालिया का स्वामी हो जाओ तो तुम्हारे विनोद के लिए है, तो ये सुख दुख के प्रसंग तुम्हारे विनोद के लिए है, ये खेल मात्र है। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा, ऐसा अनुभव करो। और जैसा एक शरीर में तुम बैठे हो, ऐसे दूसरे शरीरों में भी जिस सत्ता से आंख देखती है तुम्हारी, उसी सत्ता से सबकी आंख देखती, गाय की, भैंस की, मनुष्य की, पशु पक्षी की। जिस सत्ता से तुम्हारी आंख में चमक है, उसी सत्ता से सूर्य में चमक है। यहाँ 0 का बल्ब है, वहां अरबों का बल्ब है, सत्ता वही की वही। तो अनुभव करते हैं ज्ञानवान के, सूर्य होकर मैं तप रहा हूं, चंद्रमा होकर चांदनी दे रहा हूं, मनुष्य होकर लीला कर रहा हूं, कहीं योगी बना हूं, कहीं त्यागी बना हूं, कहीं भोगी बना हूं, कहीं तपस्वी बना हूं। जैसे हाथ, पैर, सिर, नाक, कान, पेट, छाती, पीठ, ऐसा तुमको लगा कि अरे ये सब क्या है, अलग अलग है, ये सब क्या है, ऐसा तुमको लगा? अपने शरीर का हाथ पैर, अपने अलग अलग अंग को देखकर तुमको कभी भय हुआ कि ये सब क्या है? अरे ये पैर, 5 उंगली, ये क्या, ऐसा कभी सोचा? अरे सब हमारा है, सब मैं ही हूं 5 उंगली पैरों की है, 5 हाथों की सब मैं ही हूं। पेट पेट देख के कभी डरे क्या, ये क्या है? नाक देख के कभी डरे? बाल देख के कभी डरे कि ये सब क्या? सिर के बाल में और मूंछों के बाल में फर्क, मूंछों के बाल में, दाढ़ी के बालों में फर्क। तुम्हारे नाक में और तुम्हारे पैर में एकता तो नहीं है, फर्क है ना। नाक का शेप अलग है, पैर का शेप अलग है, हाथ अलग है तो पीठ का शेप अलग है। पीठ और पेट दोनों का अलग अलग शेप है। इस तमाम अलगाव में भी तुमको कभी होता है कि ये मैं अलग अलग हूं, सब मिला के मैं, ठीक है ना। ऐसे ज्ञानी को अनंत ब्रह्मांड मिलाकर मैं पने का अनुभव होता है। जैसे तुम्हारे भिन्न भिन्न अंग, भिन्न भिन्न चेष्टा करने वाले, आंख देखेगी, कान नहीं देख सकते, कान सुनते हैं तो नाक सुन नहीं सकता, नाक सूंघता है तो जीभ सूंघ नहीं सकती। तो ये अलग अलग काम करते हैं, सब तुम्हारे ही हैं, सब तुम ही हो। ऐसे अलग अलग लोकांतर में, सत्ताओं में, व्यवहारिक जगत में अलग अलग विषयों के अलग अलग निपुण लोग हैं, लेकिन वो सब मेरे ही अंग हैं, ऐसा ज्ञानी को अनुभव होता है। जैसे तुम नदी को देखते हो निशंक होकर, नदी को देखकर ऐसा थोड़े होता है कि अरे ये मेरे पीछे भागेगी, पकड़ लेगी या मेरे को खा जाएगी, ऐसा कभी डर लगा? नदी को निशंक होकर देखते हो, पेड़ पौधों को, सूर्य को, चांद को, नक्षत्रों को निशंक होकर देखते हो। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्तियों को, प्रत्येक दुनिया को निशंक होकर देखे, उसके लिए हानि करने वाला का विचार बदल जाएगा। आपके अंदर में पहले भय आता है, पहले शंका आती है, पहले डर आता है, बाद में वहां से फिर लालिया और कालिया पीछे पड़ते। तो जब दुखी हो जाते तो समझ लेना कि कूड़े पे बैठे। जब जब दुख हो न, कोई भी घटना घटे और दुख हो रहा है तो समझ लेना कि कचरा पेटी के नजीक बैठे हैं, कचरा पेटी में बैठे हैं, नजीक नहीं, कचरा पेटी में बैठे हैं। जब भी दुख हो, जब भी भय हो,
जब भी चिंता हो तो ये बात तो पक्की है कि कचरा पेटी में बैठे हैं। अब कचरा पेटी में बैठे ऐसा याद आ गया ना, निकल आओगे। जयराम जी की जब दुख आया, चिंता आया, भय आया, ये सब कचरा पेटी में बैठने का फल है। अच्छा तू बैठ मनीराम, कचरा पेटी में बैठ, तो तुरंत अंदर से हंसी निकलेगी। दुनिया की कोई चीज बिगड़ जाए तो कोई हरकत नहीं है, अपना ज्ञान नहीं बिगड़ना चाहिए, अपनी समझ नहीं बिगड़नी चाहिए। सब देकर भी अपनी समझ बढ़ती है तो सौदा सस्ता है, और सब लेकर भी अपनी समझ का देवाला होता है। आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपका हृदय आपके साथ चलेगा। रुपए, पैसे, पति, पत्नी, परिवार, बच्चे साथ में नहीं चलेंगे। आपका अंदर का हृदय आपका साथ चलेगा। कृपा करके अपने हृदय को दुर्बल नहीं होने दो, अपने हृदय को मलिन नहीं होने दो। जो साथ चलेगा वहीं बैठो, फिर बाहर क्या बैठना। तो के પછી બાપજી દુકાને ના બેસીએ કે નહીં, જરાય નહીં બેસવાનું, ઘરે ના જઈએ કે નહીં, આશ્રમમાં રહીએ કે આશ્રમમાં રહેવાનું क्या કહું છું, आश्रम में भी नहीं। अपने हृदय में बैठो, फिर तुम जहां बैठोगे वहां आश्रम बन जाएगा। अपने हृदय में जो महापुरुष बैठे वो बयाबान में आके बैठे तो वहां भी आश्रम बन गया। बनाया नहीं गया है, बन गया है। और जो बनाने पीछे लगते उनका बनता भी नहीं और बनता है तो माथे पोटले होते, टेंशन होता है। नो बर्डन, नो पोटला, नो टेंशन। मम दिल मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। आत्म नशे में देह भुला कर साक्षी होकर रहना। मम दिल मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना। कोई दिन घी गुड़ मौजूड़ा न तो कोई दिन भूखा रहना। कोई दिन गाड़ी, कोई दिन वाड़ी, कबो शमशान जगाना रे। मस्त सदा दिल रहना, मस्त सदा दिल रहना। ऐसा नहीं मस्त सदा डोसा रहना इडली में मस्त रहना, इसमें मस्ती नहीं है। मस्ती तुम्हारे दिल में है। तुम्हारा दिल प्रसन्न है तो कंतान की चदरिया, सूखी रोटी, जरा सी सब्जी या चटनी खाओगे तभी भी आनंद रहेगा। और तुम अगर दिल में नहीं रह रहे हो तो एयर कंडीशन कमरा है, आइसक्रीम के कप पड़े हैं तैयार, टीवी अपना रंग जमा रही है, रेडियो अपनी पायल बजा रहा है, वात में जामे रंग जो होए कोका कोला संग वो फ्रिज में इंतजार कर रही है, फिर भी तुम्हारे हृदय में शांति सुख नहीं होगा। वात में जामे रंग जो होए तो अपने संग, अपने साथ हो जा। अपने साथ आप समझे, पोतानी साथे रहो, अपने साथ रहो। दूसरों का मेल दुखदाई, दूसरों के साथ नहीं रहो, अपने साथ रहो। स्वामी जी अपने साथ हम लोग, कुछ लोग तो समझते, लेकिन जो नए नए हैं ना वो लोग नहीं समझते। अपने साथ मतलब अपना जो आत्मा है, जो मन के, बुद्धि के, शरीर के अवस्थाओं के, सब के व्यवहार को जो जानता है, मैं, उस मैं में रहो। बापू उधर घुसे कैसे? अरे घुसे हुए हो, वहीं हो। दूसरा जगत को सच्चा नहीं मानो तो वहीं हो तुम, वहीं कहीं जाना नहीं है, कोई इन पैरों से अंदर हृदय में घुसना नहीं है। वहीं तो हो, लेकिन विचारों से बाहर आ जाते हैं, बाहर की घटनाओं से उनको सच मान के बाहर के बहकाव में आ जाते। कामी को राम के रस का पता नहीं चल सकता, लोभी को रुपयों से बढ़कर ईश्वर नहीं दिख सकता। वो ईश्वर की पूजा करेगा वो भी तो रुपयों के लिए करो,
हे भगवान तू दे, अब रुपया तेरा बाप ले गया, तेरा दादा ले गया, अब तू बाकी है ले जाने। तो बोले स्वामी जी व्यवहार में तो धंधा को रुपया होगा तभी तो जिएंगे, तभी तो करेंगे। ओहो, वो धंधा का रुपयों का मना नहीं, लेकिन उन रुपयों में बैठो मत। ये रुपयों में बैठने की जगह नहीं, रुपयों में मोह होगा, मोह होना ही बैठना है, उनमें प्रीति हो जाना ही बैठना है। तो फिर तिजोरी में चिपकली बन के आना पड़ेगा। और बैंक में रखोगे तो बैंक में छछुंदर या चूहा अथवा कोई मच्छर होकर कीड़ा होकर लटकना पड़ेगा। इसीलिए तुम बैठो तो ईश्वर में। और शरीर से यथा योग्य परोपकार कर दूसरों की भलाई का काम करो, क्योंकि जला देना है शरीर को, जिसको जला देना है वो किसी के काम आ जाए, अच्छी बात। वो भी बराबर शास्त्र मर्यादा के अनुकूल, किसी के काम आ जाए तो बोले चलो हमारे साथ पिक्चर में, आपके गुरुजी ने तो कहा है चलो आप लोग हमारे साथ पिक्चर में, इधर आप मेरा इतना थैला उठा दो, दारू का बोतल उठा के चलो, शरीर तो आपका जल जाएगा, मेरे काम में आ जाएगा। ऐसा नहीं, शास्त्र अनुकूल हो, मर्यादा अनुकूल हो, आपकी सामर्थ्य हो, आपकी योग्यता हो, आपकी सामर्थ्य हो, आप कर सकते हैं तो फिर इनकार नहीं करो। शास्त्र अनुकूल है, आप कर सकते तो करो। तो सब भागा जा रहा है, सब अतीत में जा रहा है, देखते देखते सब स्वप्न हो रहा है। अब जो देखते देखते स्वप्न हो रहा है, उसको स्वप्न को स्वप्न समझने में कठिन क्या है ये बताओ। देखते देखते स्वप्न हो रहा है। अब स्वप्न में, पिक्चर में आप बैठे हैं, एक आदमी आ रहा है हाथ में लड्डू की थाली लेकर, दूसरे हाथ में रसगुल्ले, और आपको इशारे देते थे कि आओ 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 आओ। तो आप सीट छोड़ के उसके पीछे लगेंगे कि खाली देखेंगे? बताओ, हैं? देखेंगे ना, मजा लेंगे देखने का। और दूसरा आदमी आंखें दिखा रहा है, हाथ में तलवार ले आया है, लगाने को भागा आ रहा है पर्दे पर से, तो आप सीट छोड़ के भागेंगे कि सीट पे बैठे बैठे उसको भी देखेंगे? देखेंगे। तो उसमें मजा है ना। तो हम वही तो बोल रहा हूं, और हमारा कोई नया ज्ञान नहीं है, कोई कठिन है क्या? हम वही तो बोलता हूं। तो अपने सीट पे आत्म भाव में तुम बैठे बैठे आने वाले सुख को भी देखो, जाने वाले सुख दुख को भी देखो, सुख को भी, वो तो जा ही रहा है। जैसे पर्दे पर से चित्र जा रहे हैं, ऐसी सब घटनाएं जा तो रही है। मारो जे कुंवारो छे क्या रे सगाई थी हाश पण पहने क्या रे पहन लो पति गयो। છોકરા ક્યારે થશે કે એ થયા પછી એ બધું એ જેમ નિયતિમાં છે બધું થઈ જવાનું। હવે બીજું કાંઈ નહીં, પણ મને આની ચિંતા છે, આની છે। તું ચિંતા કરીશ માં, સમય આવે થતું જાશે, પ્રભુ કરતાર છે ન્યારો, કરું હું બધું શાને, નથી કોઈને કાંઈ કહેવું, समझी स्वरूप मां रहवू, विवादो वाद कई कीधा, हजारों आभ कई चींध्या। मेरो चिंत्यो होत नाई, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। तुम अपने स्वरूप में निश्चिंत रहो, फिर देखो कैसे सब ठीक चलता है। મને મારો છોકરો આટલું થઈ જાય ને એટલે એ ચિંતા છે, મારું જરા પ્રમોશનનું પતી જાય તો ચિંતા છે। ये सब झंझटबाजी में मत पड़ो कि चिंता नहीं करना चाहिए, अच्छी जगह पे बैठो बस। आज का सत्संग क्या है? एक शब्द है, अच्छी जगह पे बैठो। अच्छी जगह कौन सी? इंदौर है अच्छी जगह, भोपाल होगा, अहमदाबाद अच्छी जगह है, आश्रम अच्छी जगह है, नहीं खराब जगह है। जहां अच्छी जगह
कि एड्रेस मिलती है वो भी थोड़ी देर के लिए तो अच्छी जगह मान नहीं। अच्छी जगह का एड्रेस मिलता है आश्रम में, जयराम जी की अच्छी जगह का एड्रेस मिलता है, इसलिए अच्छी जगह है। ओम ओम ओम।